देखो क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा? ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का सेकेंड नाम क्या बताते भाई? कौन सा बॉन्ड आते? थर्ड बॉन्ड क्या बताते इसको? सेमी पोलर बॉन्ड। याद रहेगा। इसकी हिंदी होती है अर्ध ध्रुवी। कौन सा बॉन्ड बेटा? देखो इसमें क्या होता है, देखो एक राजा आदमी होता है, क्या होता है बेटा? कोई उसके सामने गया भीख मांगने के, भैया भिक्षाम देही। तो देखो कोई भी अगर बड़ा व्यापारी होता है ना, तो वो किसी को पैसा देता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं देता है। हाँ ठीक है, आपका काम पड़ता है, पैसा लीजिए, फिर वापस हमें कर दीजिए। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी इसी तरह कहानी है। कोई एटम, कोई कंपाउंड होता है, उसके बाद खुद का अपना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होता है, जो किसी काम का नहीं है, तो वो क्या करता है, उसे कुछ समय के लिए क्या करता है, दे देता है। बात समझ? तो पहला सवाल सुन लो। ये आयनिक बॉन्ड और किसका बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों का क्या होता है, सम होता है। किसका किसका होता है बेटा? आयनिक बॉन्ड और किसका बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा? ये सम होता है। याद रहेगा भैया? बोलो प्यारे। अब एग्जाम्पल समझ लो। जैसे देखो ये क्या तुम्हारा है, बोलो भाई। अमोनिया है। अब देखो ये तुम्हारा क्या है, एच प्लस है। इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या कहलाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या कहलाएगा बेटा? इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। देखो वहां पे कहानी क्या थी, आयनिक बॉन्ड में वहां परमानेंटली इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, वापस फिर नहीं ले सकता, लेकिन ये जब चाहे तब क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। याद रहेगा भैया? इसलिए ये इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या बोलते हैं क्या, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड काहे बोलते हैं? क्योंकि इसका तरीका होता है, इसको देखो ऐसे दिखाते हैं ना, तो ये दांत वाला बॉन्ड होता है। और यही आगे पढ़ोगे, आगे कहा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में। सबको समझ में आ गई? बोलो बोलो बोलो। अब सवाल समझना चाहिए। ए बच्ची हीरो समझो, सवाल में तुझे पूछा गया था कि इन एनएच4 प्लस आयन, इनमें कौन कौन सा बॉन्ड उपस्थित है, क्या पूछा था? पहला ऑप्शन दिया था केवल आयनिक बॉन्ड, दूसरा ऑप्शन में दिया था कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा ऑप्शन दिया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और चौथा ऑप्शन दिया था बोथ 2 and 3। अरे NH4 प्लस की बात हो रही है, ठीक है? तो देखो ये कौन सा बॉन्ड है भाई? ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है कि नहीं है? और ये कौन सा बॉन्ड है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बात समझ में आ गई? बोले बोलो भाई। नहीं समझ में आई ना? ये कौन सा बॉन्ड है भाई? ये तो कोऑर्डिनेट, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड है ना, मानते हो? और ये कौन सा बॉन्ड है? अब सवाल को समझा फिर से एक बार। क्वेश्चन में आप पूछ दिया तुमसे, देखो लहा के पूछेगा NH4 प्लस Cl, अब बता कौन सा बॉन्ड है? तो यहाँ पे कितने हैं, तीनों हो गए। देखो NH4 प्लस का स्ट्रक्चर बनाए थे भी ना, ये बना है ना। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट है। देखो चार्ज भी तो आ गया भाई, तो कौन सा बॉन्ड हुआ, आयनिक। तो क्वेश्चन में देखो इसको और इसको दौड़ के जाना, NH4 प्लस पूछेगा तो दोनों बॉन्ड है, कौन कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन दोनों है। लेकिन NH4Cl आ गया, इसको क्या बोलते हैं, नौसादर। क्या बोलते हैं इसको? या बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तीनों होता है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा भाई? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। तो याद रखना, NH4Cl हो गया, NH4Br हो गया, ये HCN हो गया, ये सब में क्या होता है बेटा, इस तरीके के बॉन्ड मिलते हैं मोस्टली। इसमें तो आपका क्या मिलता है, सभी आल टाइप ऑफ बॉन्ड, आल टाइप ऑफ बॉन्ड, आल टाइप ऑफ बॉन्ड। समझ आ गई? और देखो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, उसके नाम में जोड़ते हैं ईएम आयन। क्या जोड़ते हैं बेटा? ईएम आयन, ईएम आयन। इसलिए इसका नाम क्या होगा, अमोनियम आयन। इसका हाइड्रोनियम आयन, क्या नाम होगा, हाइड्रोनियम आयन। याद रहेगा?
क्या हुआ, नहीं समझ में आया? जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है उसके नाम के लास्ट में लगाते हैं ईएम आयन, तो इसीलिए इसे बोलते हैं अमोनियम आयन। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अरे प्यारे लाल, जैसे सोडियम Na पर लिखते हो ना, क्या लिखते हैं? सोडियम आयन बोलते हैं ना, तो लास्ट में तो कोई ईएम आयन आए कि नहीं आया? गुलदस्ता। ठीक, आगे देखो। सबको समझ में आ गई कि दाओ का बैठिए सब शांत हो गई तुम। मम्मी याद आती क्या? वो लगा लो, बतिया लो। तो मम्मी हम घर आ जाए क्या? तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तो मम्मी कहीं आओ, अच्छा बताते हैं। आते हो, आओ। आओ तुम्हारा हाथ उतारते हैं। रो मत, पढ़ो। सिलेक्शन है, फिर मम्मी आप जाना आराम से। सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई बेटा? सवाल को ध्यान से पढ़ना। अमोनियम आयन पूछा है तो दो कहानी बताएंगे। अगर अब ये पूछा है तो तीनों बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, विच आर द फॉलोइंग ऐसे करके, ठीक है?